अंतर्राष्ट्रीय कानून या राष्ट्रों के कानून शब्द का इस्तेमाल राष्ट्रीय कानून या नगर कानून मतलब वैसे कानून जो देश के अंदर के कानून के दायरे में आते हैं उनके विपरीत किया गया है, यानी कि इंटरनेशनल लॉ या लॉ ऑफ द नेशन नेशनल लॉ या म्युनिसिपल लॉ से डिफरेंट है। इंटरनेशनल लॉ आमतौर पर विभिन्न देशों के राष्ट्रीय कानूनों के दायरे से बाहर होते हैं और कमोबेश सभी देशों पर समान रूप से लागू होते हैं और इस बात का संबंध उन देशों की ताकत या क्षेत्रफल से नहीं होता। ये सभी बड़े छोटे देशों पर समान रूप से लागू होते हैं। यह सवाल कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक श्रेष्ठ कानून कहा जा सकता है, तमाम सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए बढ़ती स्वीकृति और सम्मान के बावजूद भी अभी अनुत्तरित है। अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न देशों के साथ कानूनी और राजनीतिक संस्थाओं के रूप में व्यवहार करता है, यानी कि देश यहाँ पर लीगल या पॉलिटिकल एंटिटीज होते हैं और यह सभी देशों पर उनके आकार और शक्ति को नजरअंदाज कर समान रूप से लागू होता है। हालांकि शक्तिशाली देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों की व्याख्या अपनी रुचि और सुविधा के अनुकूल एक विशेष प्रकार से करने की एक विशिष्ट या अलग प्रवृत्ति होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के दौर में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग के क्षेत्र में गुणोत्तर प्रगति ने एक बहुत ही ठोस तथ्य को सामने ला रखा है कि कोई भी राष्ट्र, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पृथकतावादी या तटस्थ नीतिवाद का जोखिम नहीं उठा सकता है। आज विभिन्न देशों के नागरिकों के बीच संबंध तथा सहयोग की भावना प्रगाढ़ हो रही है। आज कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां उभरी हैं जिनके कार्यालय विभिन्न देशों में फैले हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय कानून का दायरा शांति व्यवस्था से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जीवन की विभिन्न गतिविधियों जैसे अंतरिक्ष अभियान, समुद्र तल की खोज, मानवाधिकारों और वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के प्रबंधन आदि को विनियमित यानी कि रेगुलेट करने तक विस्तारित हो गया है। ये सभी नए कारक तथा घटनाएं आधुनिक परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता पर जोर देते हैं। एक कानून, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, अगर इसे ठीक से परिभाषित और संहिताबद्ध नहीं किया गया है तो इसका कोई फायदा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है, हालांकि उस दिशा में कुछ अच्छे प्रयास किए गए हैं। तो ये लेक्चर था अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति के बारे में। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा क्या हो सकती है। धन्यवाद।